सो मैंने Lenovo IdeaPad Slim 5 का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, मतलब जो Ryzen AI7 वाला वेरिएंट है उसका। इस वाली वीडियो में आई रिव्यू Ryzen 7 7735HS। ठीक है, ये CPU जो है कैसा परफॉर्मेंस देता है इस पर्टिकुलर लैपटॉप में, सब कुछ जानेंगे। देखो, पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, लुक्स की बात करूँ, तो बहुत ही छोटा सा फॉर्म फैक्टर है। मतलब डिस्प्ले सिर्फ 13.3 इंचेस की है, तो आप सोच सकते हो ओवरऑल लैपटॉप कितना छोटा होगा। एंड साथ ही में ये लैपटॉप बहुत हल्का है, मतलब 1.12 kgs के आसपास का है। एंड मेरे हिसाब से इसको कैरी करना विल बी लाइक अ ब्रीज। बहुत ही हल्का एंड पतला सा लैपटॉप है, तो आपको कैरी करने में तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे ये फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, इसके लिड पे भी फ्लेक्स एकदम ना के बराबर है। एंड इसके कीबोर्ड चेसी में भी बिल्कुल फ्लेक्स ना के बराबर है। और इसकी जो हिंज की क्वालिटी है दैट्स क्वाइट गुड, एंड 180 डिग्री का हिंज वाला सपोर्ट मिल जाता है। मैंने इसको साइड बाय साइड मैकबुक के साथ भी देखा, एंड भाई लुक वाइज तो ये बहुत ही कमाल का है without any doubt. Now guys, coming to the display part, 13.3 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD पैनल मिल जाता है आपको। एंड ये एक IPS पैनल है, 400 निट्स की ओवरऑल ब्राइटनेस मिल जाती है इसमें। एंड साथ ही में 100% sRGB की कलर एक्यूरेसी मिलती है। तो भले ही आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो या फिर कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, आपको इसमें कलर्स एकदम एक्यूरेट मिलने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता है एट द एंड ऑफ द डे। बाय द वे, एक कमी डेफिनेटली इसमें लगती है, दैट इज 60 हर्ट्ज का ही पैनल है। रिफ्रेश रेट डेफिनेटली थोड़ा और ज़्यादा होता तो आपको थोड़ा बेटर फील होता, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस लगता आपको। बस उतनी एक चीज़ की कमी लगी। ओवरऑल मैं बोलूँगा डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, थ्रू एंड थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्यूइंग एंगल से रिलेटेड हो या फिर कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड हो। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, इसमें आपको एंटी ग्लेयर की कोटिंग भी मिल जाती है, सो लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो आप कोडिंग भी अगर कर रहे हो, बार बार आपको डिस्प्ले को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब डिस्प्ले के एंगल को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स क्वाइट गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पेसिफिकेशन पार्ट। इसमें क्या क्या स्पेक्स मिल जाते हैं वो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। इसमें हमको जो CPU मिलता है दैट इज Ryzen 7 7735HS, एंड ये 8 कोर का CPU है। बहुत ही बढ़िया CPU लगा है मुझे, मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले बता दूँ, इसमें आपको 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है, जिसकी स्पीड है भाई 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। काफ़ी फास्ट रैम है, बट एक चीज़ की कमी है, क्योंकि ये LPDDR सीरीज़ का रैम है, तो ये मदरबोर्ड में सोल्डर रहेगा। फर्दर इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जिस जॉनरा के लोगों को या जिस स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को ये टारगेट कर रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा रैम स्लॉट की इतनी ज़रूरत है भी नहीं। मतलब डे टू डे टास्क के लिए या ऑफिस गोर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है रैम, क्योंकि स्पीड बहुत ही ब्रिलियंट है इसमें, एंड साथ ही में पावर एफिशिएंट रैम है ये। मूविंग फॉरवर्ड टू दी SSD, इसमें आपको Gen 4 SSD मिलती है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। एंड इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है भाई, वो कमाल की, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे क्या रीड एंड राइट स्पीड है। मेरे हिसाब से काफ़ी फास्ट SSD है। बाकी इसमें आपको iGPU मिल जाता है, इसमें आपको AMD Radeon का 680M मिलता है। 2 GB का ही ग्राफिक कार्ड है बेसिकली, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो शेयर्ड मेमोरी है वो ऑलमोस्ट 8 GB के आसपास की है। बट ये 2 GB का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, ये कैसा परफॉर्मेंस देता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि इसमें Wi-Fi 6E मिल जाता है। एंड भाई मेरा 100 Mbps वाला प्लान है, मैंने टेस्ट करके देखा, फुल एकदम Wi-Fi की स्पीड फुल आ रही थी, कोई Wi-Fi वाला इशू मुझे इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो लैपटॉप, ये ऐसा एक दिन पुराना लैपटॉप नहीं है, ये प्रॉपर डिस्प्ले यूनिट है जिस भी शॉप से मैं लेकर आया हूँ। एंड मैंने इसको थरोली टेस्ट किया है, और ये उनके शॉप पे भी काफ़ी दिनों से डिस्प्ले में लगा हुआ है। तो देखो, अगर इसमें अभी तक कोई इशू आना होता वाईफाई में स्पेसिफिकली, तो आ जाता। अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया है। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भुवनेश्वर से हो एंड लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो प्लस कंफ्यूज भी हो, तो आप जा सकते हो इन्फोजोन, जो कि शहीद नगर में है। एंड यहाँ आपको मल्टीपल ब्रांडेड लैपटॉप्स मिलेंगे, भले HP का ढूंढ रहे हो, Asus का ढूंढ रहे हो, एसर का ढूंढ रहे हो, लेनोवो का ढूंढ रहे हो, या डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इनके पास सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, गेमिंग से लेके प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अगर आप PC भी बनवाना चाहते हो, ये कस्टम PC बना देते हैं एंड पैन इंडिया शिप भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रिंटर्स ढूंढ रहे हो, एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, फ्रिज, AC, TV, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं। एंड ये ऑनलाइन प्राइसेस को मैच करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। और सोने पे सुहागा, अगर आप उनको ये वीडियो दिखाओगे, आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री गुडीज मिलेंगी। सो जल्दी इन्फोजोन जाओ एंड अपने नए लैपटॉप को खरीद लो। तो इन्फोजोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। अब परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो मेनली मैंने 2 चीज़ें इसमें रन की, मतलब डे टू डे टास्क तो किया ही, जैसे गेम्स, एडिटिंग वगैरह, एंड दूसरी चीज़ इसमें बेंचमार्क्स भी मैंने टेस्ट किए। तो सबसे पहले गेमिंग से शुरुआत कर लेते हैं। इसमें मैंने GTA 5 खेला एंड देखो GTA 5 खेलते हुए मुझे 60 to 80 FPS मिल गए। ये मैं फुल HD सेटिंग्स पे खेल रहा था और आप CPU का टेम्परेचर देख सकते हो, GPU का टेम्परेचर अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 70s में ही था। प्लस इतने पतले लैपटॉप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। इसका GPU बढ़िया काम करता है, भले ही 2 GB का ही ग्राफिक कार्ड है। फिर मैंने इसमें भाई वैलोरेंट खेला, 100 to 140 FPS, 150 FPS इजीली मिल गए। टेम्परेचर अगेन 70s में ही था। बीच बीच में बहुत ही ऐसे कम इंस्टेंसेस थे जहाँ पे 80 डिग्रीज जस्ट टच कर रहा था, वरना ओवरऑल थ्रू एंड थ्रू भाई काफ़ी कूल मामला था। कोई इतनी दिक्कत नहीं आई इस लैपटॉप में वैलोरेंट खेलते हुए। फिर भाई इसमें मैंने फाइनली रॉकेट लीग खेला जिसमें 60 FPS मेरे को कॉन्स्टेंटली मिल गए। आई गेस 60 FPS से ज़्यादा जा सकते थे, बट शायद वी सिंक ऑन रह गया था तो ये 60 FPS कॉन्स्टेंटली दे रहा था। एंड टेम्परेचर भी आप देख सकते हो 60s में ही था जो टेम्परेचर था। तो तीनों गेम्स काफ़ी स्मूथली चले, कोई भी स्टटर या लैग, चॉपीनेस कुछ फील नहीं हुआ। एंड मेरे हिसाब से आप कैजुअल गेमिंग इस लैपटॉप में डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत लोगों को एक डाउट आएगा कि क्या हीटिंग इश्यूज आते हैं। देखो हीटिंग इश्यूज का क्या मतलब होता है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। हीटिंग इशू मतलब आपके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे CPU हो गया, जैसे GPU हो गया, इसके टेम्परेचर बढ़ते हैं काफ़ी एंड इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो डिप करने लगती है, सस्टेन परफॉर्मेंस नहीं मिलती, इसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं। तो इस लैपटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब फॉरगेट अबाउट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर के आसपास भी नहीं था, मतलब 80 डिग्रीज भी मुश्किल से टच कर रहा था ये कैजुअल गेमिंग के दौरान। हाँ, आपको लेफ्ट साइड जो है इस लैपटॉप का, स्पेसिफिकली बेस एरिया जो है, वहाँ पे थोड़ा गर्म फील हो सकता है, बट वो हीट डिसिपेट कर रहा है, मतलब अपने अंदर जो हीट है उसको बाहर निकाल रहा है। तो वहां पे आप अगर टच करोगे तो आपको लगेगा भाई लैपटॉप गर्म हो रहा है, बट इंटरनल कंपोनेंट्स ठंडे हैं भाई, तो इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं है। फिर दोस्तों मैं यहाँ रुका नहीं, मैंने फर्दर इसमें एडिटिंग भी की। भाई देखो टोटल 7 मिनट 40 सेकंड के आसपास की टाइमलाइन थी एंड टाइमलाइन में मल्टीपल लेयर्स थे फुल HD वीडियो के, एंड उसमें ट्रांजिशंस थे, इफेक्ट्स थे, टेक्स्ट इफेक्ट्स थे, कलर ग्रेडिंग थी, और भाई इसने इजीली हैंडल कर लिया। एंड पूरी जो टाइमलाइन थी वो इसने एक्सपोर्ट करके दे दी विद इन लाइक 4 मिनट सम सेकंड्स, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एंड इस वजह से इसका जो CPU है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि ये जो CPU है 8 कोर का है, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एंड ठंडा रहता है। तो राइजन का जो Ryzen 7 7735HS CPU है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। भले इसमें NPU नहीं लगा है, बट इसकी रॉ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको ये CPU किसी और लैपटॉप में भी मिलता है, आप उस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। बाकी बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। देखो बेंचमार्क्स वगैरह कैसे रहे वो देख लेते हैं। देखो बेंचमार्क्स कुछ ऐसे रहे। सबसे पहले सिनेबेंच का स्कोर देख सकते हो, मल्टी कोर स्कोर था 10,910 एंड सिंगल कोर स्कोर था 1496। फिर भाई PC मार्क 10 का स्कोर देख सकते हो, 6281 था। एंड फिर गीक बेंच AI का स्कोर आप देख सकते हो, टोटल 4888 स्कोर रहा। 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर आप देख सकते हो, 2533 का स्कोर था। एंड स्टील नोमैड का स्कोर था 2167। फिर भाई चेक करो आप क्रॉस मार्क का स्कोर जो कि था 1380। एंड फिर गीक बेंच का आप सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर देख सकते हो, 1972 एंड 8408। फिर आप ओपन सेल का स्कोर देख सकते हो, मतलब ये बेसिकली GPU का स्कोर रहता है, ये था 27,183। बाय द वे इस लैपटॉप में कोपायलट मिलता है एंड जो AI 7 Ryzen वाले CPU के साथ आता है उसमें कोपायलट प्लस मिल जाता है, मतलब वो ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली क्लाउड पे सारा AI वाला काम हो रहा होता है। एंड फर्दर अगर आप सोचो डे टू डे टास्क के लिए लैपटॉप कैसा है, मतलब अगर आपने ऐसे 15-20 टैब्स खोल रखे हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हो। बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से याद आया, इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, ये सारे काम ये बहुत ही इजीली हैंडल करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप LLM मॉडल्स ट्रेन करने वाले हो, मतलब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डाउनलोड करके फाइन ट्यून करने वाले हो या ट्रेन करने वाले हो, देखो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप उतना तगड़ा तो नहीं है उस मामले में। एंड कोई भी आप AI लैपटॉप लोगे तो वो भी इतने तगड़े नहीं हैं, बट हाँ AI लैपटॉप्स AI कामों के लिए थोड़े से बेटर तो हैं, लेकिन इसमें रॉ परफॉर्मेंस बेटर है। तो आप डिसाइड करो आपको ज़्यादा पावरफुल CPU चाहिए या ज़्यादा स्मार्ट CPU चाहिए। एंड इसमें कोई रॉन्ग आंसर्स नहीं है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, क्योंकि सबके अपने अपने यूज केस होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें रॉ परफॉर्मेंस तो तगड़ी मिलती है, लेकिन स्टिल अगर आप बड़े AI ML मॉडल्स ट्रेन करना चाहते हो उसके लिए लैपटॉप इतना ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। नाउ गाइस कमिंग टू द स्पीकर्स, 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, बेस है, मतलब डेप्थ वगैरह फील होती है। एंड मेरे हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस की थोड़ी कमी लगी, मेरे हिसाब से लाउडनेस थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप मल्टीमीडिया आराम से एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये रहा सैंपल, आप चेकआउट कर लो।
अब दोस्तों अगर वेबकैम की बात करूँ तो देखो इसका जो वेबकैम है वो एक फुल HD 30 FPS पे शूट करने वाला वेबकैम है, IR वेबकैम है एंड इसमें फेस अनलॉक वगैरह भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से वेबकैम की क्वालिटी ठीक ठाक सी थी, कलर्स वगैरह थोड़े ज़्यादा फेडेड लगे मुझे। बाकी ऑडियो क्वालिटी कैसी रही ये आप खुद सैंपल देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये रहा सैंपल। हाय गाइस, सो अभी मैं अपने रूम में हूँ एंड आई एम टेस्टिंग दी Lenovo IdeaPad Slim 5 Ryzen 7 7735 वाला वेरिएंट। ठीक है, एंड बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, जस्ट एक पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है। तो आप मुझे बताओ आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से जो वीडियो है वो थोड़ी फेडेड है एंड क्लैरिटी की भी हल्की सी कमी है, जबकि ब्रांड क्लेम करता है कि ये फुल HD 30 FPS पे शूट करता है। तो आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। नाउ गाइज लेट्स मूव टू कीबोर्ड एंड द ट्रैक पैड। कीबोर्ड इसका काफ़ी क्लिकी फील होता है, छोटा कीबोर्ड है, मतलब क्योंकि साइज छोटा है तो इसमें फुल साइज कीबोर्ड तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट बैकलिट कीबोर्ड है एंड बढ़िया कीबोर्ड है, मतलब टाइपिंग एक्सपीरियंस एकदम शानदार था मेरा, कोई दिक्कत नहीं आई कीबोर्ड की। लेकिन हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी चीप फील हुई मुझे एंड एट द सेम टाइम ट्रैक पैड भी काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड मिल जाता है इस लैपटॉप में एंड सारे मल्टी जेस्चर्स वगैरह सपोर्ट करता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगेन ट्रैक पैड की क्वालिटी भी थोड़ी चीप फील हो सकती है कंसिडरिंग द प्राइस, जो अभी इस वीडियो को बनाते टाइम ऑलमोस्ट 75,000 टू 78,000 के बीच में। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस में कीबोर्ड थोड़ा सा और क्वालिटी वाइज बेटर हो सकता था, वरना आपके डे टू डे यूज केस में आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ओके, कीबोर्ड भी हो गया, ट्रैक पैड भी हो गया। अब पोर्ट्स पे आ जाते हैं। देखो राइट साइड में सिंपली आपको दो USB 3.2 टाइप ए Gen 1 पोर्ट मिल जाता है एंड उसी के बगल में आपको एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिल जाएगा जो 1 TB तक इजीली कार्ड रीड कर सकता है एंड फिर पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, मतलब जो इसका पावर बटन है। लेफ्ट साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं जो चार्जिंग के लिए एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हो, दोनों ही टाइप C पोर्ट से। ठीक है, बाकी इसमें आपको एक 3.5mm जैक मिल जाता है एंड HDMI 2.1 पोर्ट भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से पोर्ट्स के मामले में लैपटॉप एकदम सफिशिएंट है एंड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पोर्ट्स के मामले में। बाकी यहाँ इसके जो वेंट्स हैं वो भाई हिंज के पास हैं एंड डोंट वरी, वो गर्म हवा नहीं फेंकते हैं डिस्प्ले पे एंड इस लैपटॉप की डिस्प्ले गर्म नहीं होती है। तो देखो ओवरऑल लैपटॉप परफॉर्मेंस तो तगड़ी निकाल कर दे देता है, ऑलमोस्ट हर मामले में बढ़िया है, बट एक चीज़ इसमें थोड़ी सी कम लगी, दैट इज बैटरी। बैटरी की टोटल कैपेसिटी इज 54.7 वाट आवर एंड रियल लाइफ टेस्टिंग जो मैंने इस लैपटॉप में की डे टू डे टास्क को करते हुए साइलेंट मोड में, देखो मेरे को बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 4.5 घंटे से लेके 4 घंटे 45 मिनट तक की मिल गई, विच इज नॉट ग्रेट, बट कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस लैपटॉप मैं बोलूँगा ठीक है, काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है एंड आप फास्ट चार्जिंग के साथ इसको 1.5 घंटे के अंदर आराम से चार्ज कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा चाहिए या डिस्प्ले बड़ी चाहिए, प्लीज़ इस लैपटॉप को कंसिडर मत करना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बाकी इसमें मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं लगी। प्राइसिंग हाँ अभी बढ़ी हुई है, थोड़ी प्राइसिंग कम हो जाती तो बढ़िया रहता। बाकी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, हर चीज़ बहुत बढ़िया लगी एंड आप कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप सोचो मोटो बुक और इसमें कौन सा वाला बेटर है, भाई मोटो बुक 60 Pro इससे बेटर है। ठीक है, सो दैट्स अ फैक्ट। एंड अगर लेकिन आप मोटो बुक के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप कैजुअल गेमिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे एंड इवन अगर कोई ग्राफिक रिलेटेड काम है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाला नहीं है तो कर सकते हो, बट हाँ 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर वगैरह प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना इस लैपटॉप में। ठीक है, नन्ही सी जान है, इसकी जान लोगे क्या अब। तो देख लो, ये है पूरा लैपटॉप, मैंने सारी चीज़ें बता दी, सारी प्रोज एंड कॉन्स। आप बताओ आपको ये लैपटॉप कैसा लगा। एंड आई नो इस लैपटॉप को बहुत कम लोगों ने शायद कवर कर रखा है, मैंने भी काफ़ी दिनों बाद इस लैपटॉप को कवर किया, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है, डेफिनेटली खरीद सकते हो। बाकी मैंने टैग कर रखा है, इसकी बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, वो आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि प्राइजेस भाई ऊपर नीचे होती रहती है, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक जरूर कर देना, लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो। पीस आउट।